आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, बड़े बड़े ज्वालामुखी आग उगलते हुए, लावा बहाते हुए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा ज्वालामुखी भी हो सकता है जो लावा नहीं बल्कि कीचड़ उगलता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडमान के बारातांग मड वॉल्केनो की। और ये आजकल खबरों में इसीलिए है क्योंकि पूरे 2 दशकों की गहरी नींद के बाद ये एक जोरदार धमाके के साथ फिर से जाग गया है। तारीख थी 2 अक्टूबर 2024। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे जब अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई और जमीन कांप उठी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गाढ़े भूरे कीचड़ का एक फव्वारा गैस की बुलबुलों के साथ आसमान में कई मीटर ऊपर उठ गया। जो ज्वालामुखी 20 साल से शांत था, उसने एक झटके में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। इस नज़ारे की एक चश्मदीद बारातांग के फॉरेस्ट रेंजर ओम प्रकाश ने बताया कि ये कीचड़ कोई छोटा मोटा फव्वारा नहीं था। ये करीब 10 से 15 मीटर ऊपर उछला था। जरा सोचिए, एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। और ये कोई एक बार का धमाका नहीं था, बल्कि गड़गड़ाहट की आवाज के साथ छोटे छोटे विस्फोट लगातार हो रहे थे। अब ये धमाका, ये कीचड़ का फव्वारा, ये सब देखकर जाहिर है मन में सवाल उठता है कि भाई बिना आग और लावे के ये कैसा ज्वालामुखी है। तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही हम ज्वालामुखी शब्द सुनते हैं, दिमाग में पिघले हुए दहकते लावे की तस्वीर ही तो बनती है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक पारंपरिक ज्वालामुखी जो होता है वो धरती के बहुत अंदर से, जिसे मैंटल कहते हैं, वहां से खौलता हुआ मैग्मा बाहर फेंकता है। वहीं दूसरी तरफ ये मड वॉल्केनो यानी कीचड़ ज्वालामुखी जमीन की ऊपरी परतों से ठंडी कीचड़, पानी और गैस का एक घोल बाहर निकालता है। आग और लावे से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बनता कैसे है? देखिए, इसकी प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। होता यह है कि जमीन के काफी नीचे लाखों साल पहले दबे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु वो सड़ते हैं। इस सड़ने से बनती हैं गैसें, जैसे कि मीथेन। अब ये गैस धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है और एक जबरदस्त प्रेशर बनाती है, बिल्कुल एक सोडा की बोतल की तरह। और फिर जब ये प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने ऊपर की मिट्टी, पानी और कीचड़ को एक साथ जमीन की दरारों से फाड़कर सतह पर फेंक देता है। और बस इसी को कहते हैं मड वॉल्केनो। लेकिन एक और सवाल है, ऐसी अनोखी भूवैज्ञानिक घटनाएं भारत में अंडमान में ही क्यों होती हैं? आखिर क्या खास है इस जगह में? इसे ऐसे समझिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ऐसी जगह पर टिका है जहां धरती की 2 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। इंडियन प्लेट बर्मीज प्लेट के नीचे लगातार खिसक रही है। इस टकराव की वजह से इस पूरे इलाके में जबरदस्त भूवैज्ञानिक हलचल और दबाव बना रहता है। और इसी उथल-पुथल की वजह से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जो इन मड वोल्केनो के बाहर आने का रास्ता बन जाती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से अंडमान क्षेत्र में 1 या 2 नहीं, बल्कि लगभग 11 सक्रिय मड वॉल्केनो मौजूद हैं। ये संख्या इस द्वीप समूह को भारत का सबसे बड़ा मड वॉल्केनो हॉटस्पॉट बनाती है। और यही बात इस इलाके को और भी खास बना देती है। देखिए, यहाँ की जियोलॉजिकल वैरायटी कितनी कमाल की है। एक तरफ बारातांग जैसे कीचड़ उगलने वाले यानी सेडिमेंट्री वॉल्केनोज हैं, तो दूसरी तरफ बैरन आइलैंड भी है, जो भारत का इकलौता लावा उगलने वाला यानी इग्नियस एक्टिव वॉल्केनो है। और साथ में नारकोंडम नाम का एक सोया हुआ ज्वालामुखी भी है। ये तीनों मिलकर इस जगह को वैज्ञानिकों के लिए एक जीती जागती लैब बना देते हैं। वो अभूतपूर्व खोज जो इस हालिया विस्फोट से निकले मलबे से सामने आई है, एक ऐसा राज जो करोड़ों सालों से जमीन के नीचे दफन था। जब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के वैज्ञानिकों ने इस विस्फोट से निकले मलबे की जांच की, तो उनके हाथ जो लगा वो कीचड़ से बनी एक टाइम मशीन से कम नहीं था। जांच से ये पता चला कि कीचड़ के साथ जो चट्टानों के टुकड़े बाहर आए थे वो आज के नहीं हैं, वो 2 करोड़ 30 लाख साल पुराने ओलिगोसीन युग के हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस ज्वालामुखी ने धरती के सीने को चीर कर करोड़ों साल पुरानी दुनिया का एक टुकड़ा हमारे सामने लाकर रख दिया है। देखिए, इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे हमें लाखों साल पहले का मौसम कैसा था, हमारी धरती का क्लाइमेट कैसा था, ये समझने में मदद मिलती है। दूसरा, ये हमें धरती के अंदर क्या चल रहा है उसकी सीधी सीधी एक झलक देता है।
और तीसरा, जो कि सबसे हैरान करने वाली बात है, ये हमें मंगल ग्रह को समझने में भी मदद करता है। बारातांग की ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी आज भी अपने सीने में करोड़ों सालों के न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।